नमस्कार, सुप्रभात झारखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए सबसे पहले देख लीजिए 5 मिनट में 25 अहम खबरें। मेगा शो के रास्ते झारखंड के चुनावी सभर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार दस्तक दी है। पीएम ने मंगलवार शाम रांची में एयरपोर्ट से बिरसा चौक तक रोड शो किया और बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के लिए जनता का आशीर्वाद मांगा। रांची एयरपोर्ट से राजभवन तक 7 किलोमीटर के दायरे में रोड शो के दौरान जन सैलाब उमड़ पड़ा। पीएम ने धरती आबा की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर नमन किया, साथ ही सुरक्षा की परवाह किए बगैर जनता के बीच जाकर उनका अभिवादन किया। एयरपोर्ट से निकले पीएम के काफिले का सड़क के किनारे खड़े लोगों ने स्वागत किया। रोड शो के दौरान रांची के लोग काफी उत्साहित दिखे। मोदी मोदी नारे के साथ रोड शो में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आज पीएम मोदी लोहरदगा बीएस कॉलेज स्टेडियम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सुबह 10:40 पर पीएम मोदी बीएस कॉलेज स्टेडियम पहुंचेंगे। पीएम की रैली को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं। पीएम मोदी के दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भय दिखाकर देश की जनता से वोट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड में पीएम मोदी के दौरे से बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस को लाभ मिलेगा। पलामू से बीजेपी प्रत्याशी वीडी राम के पक्ष में चुनाव प्रचार करने देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पलामू के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी दौरे पर चतरा के इटखोरी पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने देश की तरक्की के लिए कांग्रेस के सफाई का आह्वान किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हजारीबाग में बीजेपी प्रत्याशी जयंत सिन्हा के पक्ष में प्रचार किया। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने देश को कांग्रेस मुक्त बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लातेहार के बालूमाथ में विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस पर गरीबों के शोषण का आरोप लगाया बल्कि निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र साहू पर भी कोयला चोरी को लेकर हमला बोला। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने चतरा के टंडावा में चुनावी सभा को संबोधित किया। रघुवर दास ने देश की मजबूती के लिए टंडावा की जनता से कमल के निशान पर वोट देने और बीजेपी प्रत्याशी सुनील सिंह को जिताने की अपील की। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पलामू पहुंचे, जहां उन्होंने आरजेडी प्रत्याशी घूरन राम के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। चुनावी सभा में हेमंत सोरेन ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। गढ़वा के रंका में महागठबंधन प्रत्याशी घूरन राम के पक्ष में हेमंत सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित किया। हेमंत सोरेन लोगों से महागठबंधन के पक्ष में वोटिंग की अपील की और लोगों से कहा कि वो 2014 की गलती न दोहराएं। कोडरमा से बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने गांडेर प्रखंड के कई गांवों में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जनता फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। जीवीएम नेता और गोड्डा से महागठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव ने रांची में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रदीप यादव ने गोड्डा जिला प्रशासन पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। झारखंड विकास मोर्चा प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने चौतरा के हंटरगंज में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने मनोज यादव के लिए लोगों से वोट की अपील की और दावा किया कि लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में यूपीए की सरकार बनेगी। झारखंड विकास मोर्चा सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी को मिली धमकी पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बाबूलाल को मिली धमकी को लेकर विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और सरकार से उनकी सुरक्षा को बढ़ाने की भी मांग की। बाबूलाल मरांडी को मिली धमकी को बीजेपी ने चुनावी स्टंट करार दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप मित्तल ने कहा कि यह धमकी चुनाव में सहानुभूति बटोरने की कोशिश लगती है। मंत्री सरयू राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बीजेपी उम्मीदवार विद्युत वरण महतो को जीत दिलाने की अपील की है। सरयू राय ने कहा कि 2019 चुनाव को लेकर एक खास रणनीति बनाई जा रही है। जमशेदपुर में मंत्री सरयू राय और प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय के उद्घाटन के दौरान प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने महागठबंधन के नेताओं पर तंज कसा और अपनी जीत का दावा किया। गोड्डा के बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने एम्स को लेकर यूपीए के दावे पर पलटवार किया है। देवघर में उन्होंने बाबूलाल मरांडी, हेमंत सोरेन और प्रदीप यादव को अपने दावे को सही साबित करने की खुली चुनौती भी पेश की। बीजेपी ने चंपई सोरेन पर झूठा शपथ पत्र दाखिल करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा है कि 2014 के विधानसभा चुनाव में चंपई ने शपथ पत्र में 3 बेटा और 1 बेटी का जिक्र किया है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में 1 बेटा और 1 बेटी का जिक्र है। धनबाद लोकसभा चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन टीएमसी, सपा और बसपा समेत कुल 11 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल किया। कुल 28 उम्मीदवार धनबाद लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं।
रांची के बंडो में ट्रक की टक्कर में बीजेपी के बूथ कमेटी अध्यक्ष सोमा पाहन, उनकी पत्नी और भाभी की दर्दनाक मौत हो गई। तैमारा घाटी के पास तेज रफ्तार ट्रक ने तीनों को कुचल दिया। झारखंड के कई जिलों में बारिश से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। रामगढ़ में भी मूसलाधार बारिश और ओले से सब्जी की फसल को नुकसान हुआ। कई खेतों और घरों में पानी भरने से लोगों का जीना मुहाल हो गया। गिरिडीह में मूसलाधार बारिश और आंधी से कई पेड़ों और घरों को नुकसान पहुंचा। बारिश से सब्जी की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, वहीं बिजली की आपूर्ति पर भी असर पड़ा।